बंधुओं, पता नहीं था कि हंसी मजाक में आप इस तरह भी आनंदित हो सकते मेरी वाणी से, मेरी कथा से। छचोरे प्रेम से लेकर मैंने आपको सच्चे प्रेम तक की कथा सुनाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, ये तो वो प्रेम है जो आप रोड पे देखते हैं। और ये प्रेम है, सारा ब्रह्मांड पागल हो गया मीरा को पूछ के, पर मीरा से ये पता ही नहीं चला कि कृष्ण का और मीरा का रिश्ता क्या है। आखिर में मीरा जो है कृष्ण में समा गई और कृष्ण ने मीरा जी को स्वीकार कर लिया। और ये कथा केवल 300 साल पुरानी है। यानी कलयुग में भगवान कृष्ण मीरा के लिए प्रकट हो सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। आपके लिए भी भगवान आ सकते हैं, पर आपके लिए क्यों नहीं आ रहे भगवान? क्योंकि आप भगवान को निलाने बैठते हो। प्लेट में भगवान रख लिए लंगड़े गोपाल, पानी ऊपर से डाल रही हैं चम्मच से, इतने में ही किचन में बिल्ली घुस गई। तो भगवान कहीं, पानी कहीं और हम किचन में सीधे। यानी कि बिल्ली से थोड़ा अचार बचार बचाने के चक्कर में भगवान को निलाना धुलाना एक साइड में चला जाता है। तुम्हारा प्रेम ऐसा है, तुम जो है नाटक कर रहे हो, लीला कर रहे हो। मीरा ने राज्य का त्याग किया। और ये दृष्टांत मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि समझ में जल्दी कथा आए। जैसे राणा जी का राज्य था बहुत बड़ा चित्तौड़, ऐसे ही मैत्रेय ऋषि का भी राज्य था। राजा थे मैत्रेय ऋषि, बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे। सारा राज्य अपनी पत्नियों को सौंप दिया और ऑफर किया। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पास में पर्याय है, अगर तुमको धन चाहिए तो धन ले सकती हो, और तुमको पति चाहिए तो पति ले सकती हो, पर पति आज के बाद तुमको केवल देखने को मिलेगा, भोगने को नहीं मिलेगा। मैं बैरागी हो गया, मैं तो शिष्य बन गया नारद का, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ नारद के चरणों में ही अपना वास करूंगा, कथा श्रवण करूंगा। 2 पत्नियों में से एक पत्नी बहुत विद्वान थी, जिनका नाम है गार्गी माता, जिनका नाम सब सुनते हैं, समझते हैं। यानी उस समय सबसे पढ़ी लिखी महिला थी उस समय की गार्गी माता। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये धन वैभव 40-30 साल भोगना है, उसके बाद तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा भगवान को। और हम तो पति के लिए विवाह कर आए, हम धन दौलत के लिए विवाह कर नहीं आए। गार्गी ने पति को चुना, छोटी पत्नी ने संपत्ति को चुना। गार्गी और मैत्रेय ऋषि दोनों निकल गए और श्री नारद जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की। नारद जी ने दोनों को शिष्य बनाकर जंगल में ही कुशाम के आसन पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण की मनोहर भागवत कथा का श्रवण कराया। नारद जी ने कहा, बोलो भगवान को मैं तुम्हें कैसा सुनाऊं? 2 प्रकार का भगवान सुनाया जा सकता है, एक किताब में लिखा हुआ और एक जीवन में अनुभव किया हुआ। 2 प्रकार की कथा होती है राधे श्याम, कौन सी सुनोगे? जगवीती के अपवीती। दोनों मिलके सुनाता हूं, दोनों सुनाता हूं जिसमें से तुम्हें लगे कि इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, पल्ली पार पहुंच जाऊंगा, वही पकड़ लेना, तो मुझसे ही पार लग जाना। मधमेधा मधुर मूलम
मधुरामृतो मधुरवाधिताम् मधुरो मधुरामृतो सर्वं माधवं मधुरो तथा यावतो लक्षणं ब्रूयतां वाक्यौ एव जनार्दन प्रपन्नं भागवतं कर्म एवं मैत्री युक्त था। हे मैत्री, भगवान मनोहर श्याम सुंदर श्री माधव कृष्ण जी की मधुर कथा मैं अपवीति सुनाता हूं। मैत्री ने पूछा, नारद गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आप ये कथा के दीवाने कैसे बन गए? आपको ये ज्ञान आया कैसे, कहां से आया? भाई देखो, ज्ञान के कई रास्ते होते हैं आने के। पढ़ के भी आ सकता है, सुन के भी आ सकता है, देख के भी आ सकता है, और संग से भी आ सकता है। संग से, सोबत से, 4 प्रकार से विद्या आती है, 4 प्रकार से दर्शन होता है भगवान का। नारद जी ने कहा, मेरे पढ़ने से भगवान का ज्ञान नहीं आया मुझे। तो कैसे आया? मैंने तो कथा सुनी भगवान की। तो कहा, आपने क्यों कथा सुनी? तो नारद जी ने अपवीति कथा मैत्री ऋषि को सुनाई। मेरे पिता ब्रह्मा, यानी मेरे पितर अशांत हो गए थे, चिंतित और कष्ट में थे। मैंने उन्हें प्रसन्न करने का बीड़ा उठाया, वृंदावन गया। प्रसन्न करने वाली परम भक्ति बीमार पड़ी थी, उसके पुत्र दोनों बीमार हो गए थे। मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं हिमालय की ओर आया, तो यहां सनत कुमारों ने मुझे जोर जबरदस्ती कथा सुनाई। जब मैंने कथा सुनी तो मेरा मन चित्त कथा में लगता गया, लगता गया, लगता गया, और मैंने देखा कि कथा पूरी होते होते मेरे पितर शांत हो गए, मेरे पिता प्रसन्न हो गए। भक्ति नाचने लगी कथा में, ज्ञान और वैराग्य चेतन हो गए। तब मैंने शपथ ली कि अब मैं निरंतर ज्ञान को प्रसन्न, वैराग्य को प्रसन्न, भक्ति को प्रसन्न, पितरों को प्रसन्न, माता पिता को प्रसन्न करने वाली कथा ही संसार में सबको सुनाऊंगा, जिससे सबका निश्चित उद्धार हो। श्री राधे। बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना टाइम बकवास में मत खर्च करो। आप लबादो न लादो न प्रवर्धिते। आप जो आपस में बात करते हैं और बातों में घंटों खत्म कर देते हैं, वो समय फिर कभी भी लौट के आने वाला नहीं है। वो गया, वो नहीं लौटेगा। और संसार में सबसे महंगा समय है। आप पूछेंगे कैसे? समय क्या महंगा है? समय को तो हम यूं ही काट रहे हैं फालतू में। समय महंगा इतना है भाई साहब, आपके पास में एयरपोर्ट पर टिकट हो और आपका एयर बस जो है लैंड हो गई हो, आपको बैठना है उसमें, बंबई जाना है, आप गए उससे पहले ठीक 5 मिनट पहले उड़ गया हवाई जहाज, तब समय की कीमत समझ में आएगी कि समय की कीमत क्या है। अन्यथा समय की कीमत समझ में आने वाली नहीं है महाराज। समय अनमोल है, जीवन अनमोल है, पर समय और जीवन दोनों को ही साथ हम बुरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं।